भी ना आ रहे। सारों के लिए होनी हमारे सभी टीचर स्टाफ अबे हट जाओ। भैया के सुभाग मन से पुलकित हृदय हमारे, अहो भाग्य है चरण आपके आए बीच हमारे, श्रीमन आपके सुभाग मन से पुलकित हृदय हमारे, सौगात नहीं कोई संग में यह सुमन साथ लाए हैं, सबरे केस पड़ खूंटी में, सबरे केस पड़ खूंटी में, जैसे राम पधारे, अहो भाग्य है चरण आपके आए बीच हमारे, आए बीच हमारे। थैंक यू। उनका नाम है पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी। साथियों, इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने युग को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं, और उन्हीं में से एक थे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और घर का वातावरण ज्ञान से भरा हुआ था, और इसी वातावरण में रहते हुए उन्होंने विनम्रता और देशभक्ति सीखी। साथियों, लेकिन उनकी महानता उनके जन्म में नहीं बल्कि उनके कर्म, त्याग और संघर्ष में है। एक बार जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब मालवीय जी ने देश अज्ञानता, गरीबी और तमस्या करा रहा था। उस समय मालवीय जी ने उस अंधेरे में आशा की एक किरण देखी, वो थी शिक्षा। वे कहते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जो राष्ट्र के विकास का द्वार खोलती है, और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण जहां विज्ञान, अध्यात्म, कला, तकनीकी सब एक समग्र मिलकर शिक्षा दें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे BHU के नाम से भी जाना जाता है। 1916 में
मालवीय जी द्वारा स्थापित की गई थी। साथियों, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति के सपनों की मूर्ति है जिसने कहा था पूरे भारत को शिक्षित करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने सभी भारतीयों को एक बड़ा सा, जो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध BHU नाम से विद्यालय जाना जाता है, बना के दिया। साथियों, मालवीय जी सिर्फ शिक्षा के ही सुधारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश के लिए अस्पृश्यता आंदोलन चलाया। देश में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए कई आंदोलन चलाए, गौरक्षा आंदोलन चलाया, और इसीलिए भारतीयों ने उनको नाम दिया महामना, अर्थात महाहृदय वाला व्यक्ति। साथियों, उनके जीवन से हमें कई अनेक शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं। पहली, शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। दूसरी, देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो आइए हम भी अपने व्यवहार, अपने आचरण और अपने कर्मों के द्वारा अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसे महान पंडित महान मदन मोहन मालवीय जी को मेरा और हमारे सरस्वती परिवार की तरफ से सभी को शत नमन, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। As we have the most respected organizational people here, Bajrang Dal people, and they are absolutely doing very good in India. कुछ नाम ही है। There are some people which are very very important, and their names are Vijay Bhai, कट्टर हिंदू। एक बार तालियां बजाएंगे जोर से। रतन यादव जी, श्री पंकज जैन, श्री पंकज कट्टर हिंदू, श्री वीर सरपंच कट्टर हिंदू, श्री आकाश जी, एक बार हाँ वो तो बुलाइए। श्री अमन भाई जी, जिन जिन के नाम आते जा रहे हैं आते जाइए। श्री जीतू कट्टर हिंदू, श्री मूलचंद कट्टर हिंदू, श्री मुकेश कुमार संस्थापक। सिर हमारा बिल्कुल ऊंचा हो गया जी। और आज इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है कि हम सब हिंदू भाई एक हो जाए, क्योंकि अभी मैंने सुबह एक न्यूज़ सुनी, सेब के अंदर इंजेक्शन लगा के नपुंसकता का जहर परोसा जा रहा है। तो बात जातिवाद की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि हमारे बच्चे वक्त से पहले नपुंसक बनाए जाएं, उनके ऊपर उंगली उठाई जाए। ये हम होने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम एक होंगे, यूनाइटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं विजय भाई जी से कहूँगा कि वे भाई, इनका स्वागत हो चुका है, फूल माला से हो चुका है, लेकिन दिल से यहाँ आके हुआ है। तो मैं एक एक करके इन सब को बुलाना चाहूँगा। दो शब्द सभी भाई कहेंगे। सबसे पहले विजय भाई कट्टर हिंदू, जोरदार तालियां। जय श्री राम। कैसे हो बच्चों? मैं इस एरिया में इतने सालों से रह रहा हूँ कि एक ऐसा भी स्कूल है जो बजरंग दल काम कर रहा है ना, गौ माता की रक्षा कर रहा है, बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा की बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। पल्ला से लेके बसंतपुर तक एक लोता एक ऐसा स्कूल है जो बहन बेटियों को तैयार कर रहा है आने वाली बहन बेटी बच्चों बचाने के लिए। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आपको बच्चों बता दूं कि जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि सेब के अंदर ऐसा इंजेक्शन दिया जा रहा है। बच्चों बातें मत करो, ध्यान से सुनो बात को। बिल्कुल। तो ऐसे ना, एक आज से 2 साल पहले केस आया था कि केवल हिंदू सनातनियों को ही, जितने भी भारत के अंदर हाईवे थे उनमें खाने में केवल सनातनियों का कलावा देख करके, टीका देख करके, रुद्राक्ष देख करके उनकी खाने के अंदर वो टेबलेट और वो दवाई डाली जाती थी जिनसे आने वाली जनरेशन खराब हो जाए सनातनियों की। ऐसे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी आप बच्चों बहुत छोटे हो, जो यहाँ पर 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे होंगे ना, उनको ये सब चीजें समझ आएगी कि हमारे भारत देश के अगल बगल के अंदर अभी मात्र 4 साल के अंदर 5 इस्लामिक कंट्रियां बन गई। 57 से ज्यादा कंट्रियां इस्लामिक हो चुकी हैं। क्या हम इस भारत देश के अंदर, क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते? हम इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
पुलिस वालों से आमना सामना कर रहे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग भारत देश के अंदर। अगर ये मुहिम केवल हमारे घर से और मंदिर से और स्कूलों में भी अगर ये मुहिम चल गई तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, सरकार को मजबूरन बनाना पड़ेगा। जोरदार तालियां। अब आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्कूल इसी क्षेत्र के अंदर बच्चों को सेंटा बना के सुबेरे ले जा रहे थे। मैंने रोका भी, उन माँ बाप और पेरेंट्स को समझाया। जिस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों ने बिन सोचे समझे अपने आप पे बलिदान कर दिया, फांसियों पर चढ़ गए, और वहां पर हम सेंटा बना के अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा। अरे आप बताओ, इस देश को भगत सिंह ने सींचा है कि महाराणा प्रताप ने सींचा है कि छत्रपति शिवाजी ने सींचा है? भाई इन बड़े बड़े योद्धाओं ने सींचा है इस देश को। आज अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, जज और हेड कांस्टेबल एसओ बच्चे एसएचओ बना पा रहे हैं, तो कभी बड़े बड़े योद्धा लड़े थे। बड़े बड़े योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके घर के दरवाजे पे 1 लाख की सेना थी और वो फ्रंट में लड़ रहे थे, और आज हम किसको बना रहे हैं? सेंटा। सेंटा का भारत में क्या मतलब है? कितने साल पहले सेंटा आया, भारत में कैसे आ गया? कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है? ये बांगपंथी और लेफ्टिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग जो हमारे भारत के अंदर जो चेचंद केवल चंद पैसों पे ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि अपने बच्चों को सेंटा बना के ले भेजेंगे स्कूल। बच्चों कभी सेंटा मत बनना तो राम बनो, कृष्ण बनो ना। मैं कह रहा हूं भगत सिंह बनो, राजगुरु बनो, सुखदेव बनो ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर इनमें से अगर कोई बच्चा दादा परशुराम बन गया ना, तो सेंटा तो 10-12 किलोमीटर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि दादा परशुराम के हाथ में फरसा है, फरसा। जब देश की बात आए, धर्म की बात आए ना बच्चों, तो अपने माँ बापों से और अपने पेरेंट्स से ही बोलना कि आपने क्यों नहीं बताया कि कितनी बर्बरता से महाराणा प्रताप को मारा गया। क्यों नहीं बताया? बेकसूर, जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, जिनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, भगत सिंह को फांसी पे क्यों चढ़ा दिया? इन सब चीजों का जवाब अपने परिवार और अपने पेरेंट्स से पूछना, क्योंकि हमारे घरों में बात नहीं हो रही है। मैं तो फरीदाबाद के अंदर, भैया एक वीडियो शुरू से बना लेना, आप बना लेना भैया। मैं इसको कह रहा था थोड़ा आगे आके बना लो ना वीडियो, ढंग से आप इधर आ जाओ, और कैमरेस खोलो, थोड़ा आगे वीडियो बना लो आगे। बेटा सबको और कैमरे खोलो टीचर्स। भाई जय श्री राम, जय गौ माता की। मैंने अपनी पूरी बात रख दी है। फरीदाबाद का एक ऐसा स्कूल बता रहा हूं जहां पर एक भी सेंटा आज नजर नहीं आएगा। भाई दिखा देना एक बार पीछे। तो फरीदाबाद के अंदर ही नहीं पूरे, और उस स्कूल का नाम देख लीजिए भाई साहब, पल्ला क्षेत्र के अंदर स्कूल है। मैं सारे राष्ट्रवादी और पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, ये मुहिम आप चलाओ कि अपने पूरे फरीदाबाद और हरियाणा से सबसे पहले सेंटा को भगाओ भाई। ये देखो कितना सुंदर स्कूल है, और देखो यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और भी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए। हम तो हर स्कूल में चेक भी कर रहे हैं कि कोई सनातनी बच्चा सेंटा बन के तो नहीं जा रहा। बच्चों आप सेंटा कभी बन करके जाओगे? कभी जाओगे? और कोई स्कूल के अंदर कोई टीचर और प्रिंसिपल बोलेंगे कि सेंटा बन करके आओ तब जाओगे? नहीं जाएंगे भाई साहब। ये दे कोई भी विचार मत रखना, सनातनी अभी 5-10% जागा है। 20-30% जिस दिन जाग गया ना, सब ये जितने भी हैं लिबरांडू और जितने भी बांगपंथी लेफ्टिस्ट, तुम सबे सनातनी एक एक करके बनाएंगे। और जितना भी ये प्रोपेगेंडा जो धर्मांतरण का चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले पकड़ा गया एक हॉस्पिटल, उसके अंदर केवल बच्चों को बुलाया गया, हमारे जैसे लोगों को बुलाया गया, और वहां पर बुला करके धीरे धीरे नाच गाना करते 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 ईसा मसीह के बारे में बताया गया। भाई मैं को जानू ईसा मसीह के बारे में, भाई मैं को जानू। मेरे राम ने तो भाई साहब धुआं उड़ा दिया, मेरे कृष्ण ने धुआं उड़वा दिया, मेरे दादा परशुराम ने पता नहीं कितने हजार किलोमीटर पे दौड़ा करके मारे। तो ईसा मसीह ये सब भाई हमको जाने इनको। मैं जानूंगा भाई भगत सिंह को, राजगुरु, सुखदेव को। तो मैं कहना चाहता हूं केवल स्कूल जितने भी स्कूल है हमारे क्षेत्र फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, ऐसी मुहिम चलाएं। स्कूल से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मंदिरों से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, घर से बड़ी तो कोई बात नहीं है भाई। घर घर से ये बात उठनी चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता की। भारत माता की, भारत माता की, माता की। विजय भाई, रामचंद्र जी साक्षात आज हमारे स्कूल में आए हैं। रामचंद्र जी और सीता मैया, आप उनको बुला लो स्टेज पे। आ जाओ बच्चों, सीता मैया और रामचंद्र जी। अरे भाई साहब आ जाओ।
प्रभु श्री राम आ गए भाई साहब। जिस स्कूल में राम और लक्ष्मण भी बुला लेते हैं ना, तब भी समझ नहीं आता। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण ही बोलते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। लक्ष्मण ये, हाँ आ जाओ। तो आइए सीता मैया। भाई सीता मैया के चरण स्पर्श करके हम तो आज धन्य हो गए। एक बार जोर दो। जय श्री राम। रामचंद्र जी, रामचंद्र जी के भी चरण स्पर्श करके धन्य हो गए आज। देखो कितना प्यारा सनातन धर्म है ना। हम लोग अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को राम और कृष्ण बना रहे हैं। कितना प्यारा हमारा सनातन धर्म है। लोग फिर भी चंद 10-10 किलो आटे के चक्कर में लक्ष्मण भी आ गए हैं। 5 तो शरीर के अंदर रक्त बढ़ गया होगा हमारा भाई साहब। कोई भाई बढ़ा नहीं बढ़ा भाई? बढ़ गया भाई। भाई बहुत खुशी है। और जिन्होंने हमें बुलाया, जिन भाइयों ने इन्विटेशन दिया, तो भाई इस साल की सबसे बड़ी खुशी है कि एक ऐसे स्कूल में है जहाँ पर सनातन की बात हो रही है। भाई सब धन्य हो, भाई सब धन्य। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने रतन यादव जी। जय श्री राम। मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्थान का जिसने ये पहल करी कम से कम कि सनातन उत्थान का काम कोई करे। और ये पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा स्कूल इस तरह की पहल करने की हिमाकत भी करना की कोशिश भी कर रहा हो कोई। अगर नहीं कर रहा हो तो भविष्य में करने की शुरुआत कर दें, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। और ये सनातन के जो नए नए फूल जो है ना, ये भविष्य के वो वृक्ष बनेंगे जो भारत देश की हर छाया में भगवान श्री राम की परछाई देखेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का और अपने स्टाफ का कि जिन्होंने कम से कम आज 25 दिसंबर जो है सेंटा क्लॉज के बारे में मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रारूप तैयार नहीं हुआ था जो माँ तुलसी के पूजन के रूप में मनाया जाए। कल तुलसी पूजन के रूप में हम मनाते हैं। और मदन मोहन मालवीय जी, और आज मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। तो ऐसे महापुरुषों को जानने की जितनी भी सीमाएं मिले हमें कम से कम हो जाती है। मैं और एक आगे बढ़ के पूरे स्टाफ से और अध्यापक गणों से और हमारी अध्यापिकाओं से इतना सा विनती रखना चाहूँगा कि प्रत्येक दिन किसी एक महापुरुष के बारे में 5 लाइन बच्चों को सुबह सुबह बता दी जाए और उसका मनन किया जाए। उससे इन बच्चों में एक नए ऊर्जा, नए संचार का प्रावधान बनेगा। और एक मंत्र हमारे किसी भी ग्रंथ का, सिर्फ एक मंत्र, छोटे से छोटा एक मंत्र हर एक पीरियड में उन बच्चों को मनन कराया जाए। वो दिन दूर नहीं जब ये बच्चे पूरे शास्त्र का ज्ञान रखने की हिमाकत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी, मैं आपको ये नमन करता हूँ, आप जैसे भाइयों को और बहनों को जिन्होंने ये कम से कम नींव रखी कि भविष्य निधि जो हमारी है वो सुरक्षित है। हमें इस स्कूल से आज पता चला कि अगर ये पहल की जाए तो हिंदुस्तान का आने वाला कल जो है ना सुरक्षित होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन आज ये हिमाकत बड़ी मुश्किल से कोई स्कूल कर सकता है। मैं दिल्ली और एनसीआर में पूरे में कह सकता हूँ कि आज सरस्वती विद्या मंदिर जो है वो बड़े प्रारूप पे तैयार हुआ है। और इसने जो पहल करी है वो संपूर्ण भारत में एक बहुत बड़ी अग्रसरी रूप में देखा जाए और सब लोग इस चीज को फॉलो करें। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय। यह कार्य संपन्न हो पाया है। मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार। नेक्स्ट पंकज जैन जी, पंकज जैन जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की। हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये विद्यालय प्रांगण, बच्चों के यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वो विद्या से ही शुरू होता है। आज अगर हिंदुत्व की आवाज अगर विद्यालयों से प्रारंभ हो जाए तो ये देश की आवाज बनने में कुछ ही समय लगेगी। ये फॉरेन कंट्रियों के जो अंदर ज्ञान, आज डॉक्टर जितने भी निकल के आए हैं ना, सबसे पहले ज्ञान हमारे भारत से लेके गए। भारत से शुरू हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी से भारत के अंदर थी,
सारे जीव हैं, लेकिन गऊ को माँ कहने का जो तात्पर्य है ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके जो दूध के अंदर मातृत्व का भाव है, वो अपने माँ के दूध से और गऊ का दूध जो उसके प्रोटीन शक्ति है ना, वो सारी सेम मिलती है। भारतवर्ष में ही और ये ज्ञान ना, ये ज्ञान हमने पूरे विश्व को कोरोना काल में दिया। कोरोना काल में हमने पूरे विश्व को वो शिक्षाएं दी जो भारत की शिक्षा पद्धति में थी। हमें ना एक नैरेटिव सेट करा गया, और जो विदेशी संस्कृति जो भारत में आई, पश्चिमी सभ्यता जो भारत में आई, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि हम अपनी संस्कृति, अपनी विद्या को भूलते ही चले गए। हमने यहां से ऑक्सीजन बताई कि ऑक्सीजन कहां है। गौशाला खोजते थे लोग कि गौशालाओं में जाकर रहेंगे जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के, वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भारत में आए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी हस्तियां भारत में इसलिए आए क्योंकि उन्हें गौशालाएं मिली, यहां पर उन्हें जीवन दान मिला, और जो जीवन दान दे सकता है वही धरती का पूजने योग्य है। इस भारत की धरती ने संपूर्ण देश को, एकमात्र आप बताइए किसी भी ऐसी संस्कृति के अंदर बताइए जहां पर संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात होती है, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात इसी भारत में होती है, भारतवर्ष में होती है। और कहीं भी किसी संस्कृति में संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुत्व संस्कृति यानी भारतवर्ष की संस्कृति है जो हमेशा संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात। अच्छा, मैंने ये कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी संस्कृति का विकास होता है वो विद्यालयों से शुरू होता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में ना इतना ज्ञान था, 3 महीने तक वो ज्वाला जलती रही, इतनी पुस्तकें, इतना ज्ञान जलाया गया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति में जो ज्ञान था उससे आने वाली पीढ़ियों से समाप्त करने की उनकी जो मनसा थी। लेकिन क्या था कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो गुरु थे, उन्होंने उस ज्ञान को मानसिक रूप से इतना बैठा दिया कि वो हमारी उस ज्ञान को भी नष्ट ना कर पाए। इसीलिए 4 लाइनें कही गई हैं और बड़ा अच्छा श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात शिव है, वही आपको पर ब्रह्मा से मिला सकता है। यानी कि हम अपने ईश्वर से भी तभी मिल सकते हैं जब हमारे पास गुरु का ज्ञान सही होगा। आज इस विद्यालय ने जो हिंदुत्व के लिए और सनातन संस्कृति का जो परिचय दिया है, ये बड़ा सम्मान्य है। मैं सभी अभिभावकों और यहाँ पर आए हुए सभी गुरुजनों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ के श्री प्रिंसिपल कमेटी सभी का धन्यवाद। जय श्री एक बात जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत सदा महान रहेगा। एक बात बोली थी सबके सामने, जैसे आपने भी कहा कि परिचय दिया, हमें लग रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि हम परिचय देने में बहुत हमने देर कर दी। हमें पहले ही परिचय दे देना चाहिए था। पहले दे देना चाहिए, लेकिन देर आए। अच्छा, एक बात, एक सवाल, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो एक सवाल मन में था। 1526 में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बाबर आया, 1526 में, उसके बाद अंग्रेज आए, है ना। तो अगर टोटल देखा जाए तो 500 साल भारी हुकूमत ने शासन किया, क्योंकि जब अकबर यहाँ आए थे तो उन्होंने सारे मंदिर तोड़ दिए, सब तोड़ दिया। उसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने किया। अभी मुश्किल से, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, मुश्किल से 10 साल नहीं हुए उन्हें आए हुए, और आप 10 साल के अंदर इंडिया को अमेरिका बनाना चाहते हो। मतलब जितने भी लोग हैं कि भाई अभी इतना हिंदुत्व क्यों हो रहा है, अभी इतना ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो 10 साल में कैसे बना दोगे आप। और जितना आज हिंदुओं को पूछा जा रहा है, आज तो आवाज सुनी जा रही है, आज हिंदुओं की आवाज सुनी जा रही है मोदी जी की वजह से। ये जो संस्थाएं हैं इनका डर है, इनका डर है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चल रही हैं, इनका इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का डर है। मैं तो कहता हूं जो ये मंत्री हैं या जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं,
वो ऑर्डर देते हैं, मेन काम ये करते हैं। अगर किसी के लिए खड़ा होना होता है तो मेन ये खड़े होते हैं। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो मैं जैसा आपने कहा था, मैं यही कह रहा था कि हमने सम्मान देने में बहुत देर कर दी। और एक आखिरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा अपनी इस स्पीच में, कि जिस तरीके से आज हिंदुत्व और हिंदू धीरे धीरे जाग रहे हैं, जिस तरीके से आज हर जगह भजन हो रहे हैं, हमारे बच्चों ने वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर आज धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, अभी आप मंदिरों में जाएंगे तो जितने डांस पार्टीज में लोग नहीं होते, उससे ज्यादा मंदिरों में लोग मिलेंगे, उससे ज्यादा वृंदावन में मिलेंगे। तो आज ये जो बढ़ावा मिल रहा है, अगर 10 साल में मोदी जी से यह सवाल पूछा जाता है कि 10 साल में आपने क्या किया, 15 साल में आपने क्या किया, 16 साल में आपने क्या किया, ठीक है, तो 500 साल तो मुसलमानों का और अंग्रेजों का शासन रहा। अब 15 साल सिर्फ हिंदुओं का हुआ है, अभी सिर्फ 15 साल हुए हैं। अब इस 15 साल के अंदर हम रातों रात तो अमेरिका नहीं बना सकते। और जितना बच्चों के अंदर वेस्टर्न कल्चर भरा हुआ है, अब धीरे धीरे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 दिन पहले एक बच्चे को हनुमान चालीसा आती है, वो गाना नहीं आता, तो ये जो इंग्लिश का गाना है वो नहीं आता, पर हनुमान चालीसा आती है, तो ये बात देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। 100 वर्ष पूरे कर लिए इसने। आज तक विश्व के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसने 100 वर्ष पूरे करे हो। विश्व के अंदर, मैं भारत की नहीं कह रहा, पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसने अपने पूरे 100 वर्ष पूरे करे हो। एकमात्र सक्रिय रूप से संगठन चल रहा है, उसका नाम है राष्ट्र। उसका कारण क्या है? अनुशासन। वहां हर स्वयंसेवक एक अनुशासन में, और उनका एक ध्येय था भारत को परम वैभव तक लेके जाना। जिस दिन हमने मानसिक रूप से स्थान लिया ना कि हमें कोई एक निर्णय लेना है कि हमें ये करना है, उनका एक ही ध्येय था भारत को परम वैभव तक लेके जाना। मेरे पास कुछ पत्रक हैं और मैं चाहूंगा कि 6 क्लास से ऊपर के बच्चों को ये पत्रक पहुंचाए जाएं और उनको बताया जाए कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष की यात्रा कैसे पूर्ण करी और इस यात्रा के दौरान कितनी पीड़ाएं आई और कितने व्यवधान इन्हें झेलने पड़े। 1974 की एक घटना याद आती है मुझे। एक अपने प्रचारक हुआ करते थे, संघ में प्रचारक जीवन ही सबसे बड़ा प्रचारक जीवन होता है। उनके पैरों में जूतियां नहीं थी और वो जगह जगह समाज को इकट्ठा करने में लगे हुए थे, तो उनके पैरों में जूतियां नहीं थी। 3 दिन से उन्होंने, तो क्योंकि भोजन भी वो अपना नहीं करते, समाज का ही ग्रहण करते हैं, तो उनको जब भोजन नहीं मिला तो किसी वहां के स्वयंसेवक ने, उस समय 2-3 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, तो उन्हें 3 रुपए दे दिए और कहा कि अधिकारी जी आप जरा ये पैरों में जूती ग्रहण कर लें। 3 दिन बाद कल आपस वो दोबारा से स्वयंसेवक से मिल गई और स्वयंसेवक ने पूछा कि जी मैंने आपको परसों कुछ राशि दी थी जूते ग्रहण करने के लिए, तो उनसे पूछा गया कि आपने जूते क्यों नहीं लिए। उन्होंने कहा पिछले 5 दिनों से जो पेट की पीड़ा थी ना, मैंने उसको तृप्त कर लिया, जूते तो फिर भी ले लूंगा। इस समाज का काम करने के लिए पैरों में जूता होना आवश्यक नहीं था, पेट में भोजन होना आवश्यक था। वो भोजन लेकर के फिर अपने समाज की सेवा करना। तो मैं सभी भाई बच्चों से यहाँ एक निवेदन करूंगा कि हम में से अगर देश बचाना है तो संघ से जुड़े, हिंदुत्व बचाना है तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, और अपने आप को बचाना है तो बजरंग दल से जुड़े, और जिन बहनों को अपने घर बचाना है तो वो दुर्गा भवानी से अवश्य जुड़े। जय श्री राम। बच्चों तालियों में कसर रह गई, खूब जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपने पंकज जी कट्टर हिंदू माता की जय। हमारे बीच में कुछ ऐसे भी भाई हैं जो मतलब कि बोलना थोड़ा सा कम लेकिन सीधे काम ही कर देते हैं। गऊ तस्करों को पकड़ना, जो हमारी सनातनी बहन बेटियों को जो मतलब कि लब जिहाद में फंसाते हैं, तो उनके हाथ पैर सीधे करना। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो स्टेट में थोड़ा सा वो बोलने वाले वक्ता है नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता की। नाम तो बता दे चल। जय श्री राम, जय गौ माता। सभी टीचरों और 304 को मेरा नमन। भाई देखो,
अपने हेलो। नाम का परिचय दो। मेरा नाम वीर गोस्वामी है और मैं गोरक्षक दल से हूँ। और देखो भाई, मैं तो बोलना जानता नहीं हूँ, मैं सीधा काम करता हूँ, ठीक है। कहीं भी किसी मतलब भाई बहन को दिक्कत हो, कभी कॉल कर लेना, हमेशा रात दिन में हाजिर होते हैं। जय श्याम जय गौ माता की। नेक्स्ट इज श्री आकाश जी। आकाश जी, नमस्कार सभी एक बार जोर से जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों से, प्यारे बच्चों से मिलने का मौका मिला है, आज संवाद करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी समय बाद हम मतलब बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, एक से मिल रहे हैं। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि ना हमें ना अपने आप को समझना होगा, हमारी संस्कृति को समझना होगा, हमारे जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं ना, जो हमारी विरासतें हैं, उन्हें समझना होगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल के लोग ना सबसे ज़्यादा सोचते हैं यार कि हम ताजमहल जाएंगे, हुमायूं के मकबरे में जाएंगे, लोधी गार्डन जाएंगे, मतलब जाओ जो मुगलों की जगह है ना वहाँ पे जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारी विरासतें हैं, जो हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता आज की डेट में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सभी को एक बार लाइफ में, अपने जीवन में कभी ना कभी राजस्थान का दौरा करना चाहिए, राजस्थान घूमना चाहिए। वहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ है, जो हमारे राजाओं ने जिस तरीके से इसको बचाया है, जो कुंभलगढ़ किले हैं उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने बचाया है, जो हमारे मतलब मुगल के टाइम पे जिस तरीके से राजाओं ने हमारे मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया, उसको एक बार हिस्ट्री में एक बार जाके उसे समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से देश की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरीके से हमारा धीरे 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 हमारा जो जन्म दर वो कम होता जा रहा है हिंदुज़म में बेसिकली मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, हमारा जो क्षेत्रफल था सम्राट अशोक के टाइम पे, हमारी बॉर्डर जो ईरान तक हुआ करती थी और इधर अगर आप राइट हैंड में लेंगे मंगोलिया तक रहा करती थी। लेकिन आज जो स्थिति है, अफगानिस्तान हमारे यहाँ से जा चुका है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मुगलों ने जिस तरीके से कन्वर्ट करा हमारे हिंदुज़म को, उस तरीके से आज अफगानिस्तान भी हमारे यहाँ से जा चुका है। दूसरा, पाकिस्तान भी जा चुका है। सबसे बड़े वहाँ पे मंदिर हुआ करते थे, हमारे शक्तिपीठ हुआ करते हैं वहाँ पे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि ये लोग जो है ना लाहौर तक जब 1971 में वॉर हुआ तब हम लाहौर तक वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन तब भी हमारे वहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे, इंदिरा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू की जो उनकी मानसिकता थी, आज भी लाहौर और वहाँ पे जो बहुत सारे मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, वो उनके पास चला गया। मैं आपसे यही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है ना वो सिकुड़ती जा रही है। आज बांग्लादेश की जो स्थिति है आप देखो, ये कोई मतलब वो नहीं है कि आप जिस तरीके से देश में हो रहा है ना बांग्लादेश में, वो स्थिति यहाँ पे भी उत्पन्न होगी अगर ऐसे ही अगर हम नहीं समझे अपने आप को। तो आज ऐसी स्थिति होगी कि भारत के, जैसे आप कश्मीर देखते हो, कश्मीर में आपने देखा होगा, कश्मीर फाइल आपने किसी ने देखी है? बहुत जिस तरीके से उसमें जो दिखाया गया वो एक्चुअल फैक्ट है। ये चीज़ जहाँ जहाँ इनकी डेमोग्राफी जहाँ जहाँ चेंज होती है हमारी, जहाँ रेशियो 70 और 30 का आता है, 40 का आता है, वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। आज मुर्शिदाबाद जो पश्चिम बंगाल का एक जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ मुर्शिदाबाद, वहाँ इस तरीके से वहाँ पे आक्रांताएं जो लोग हैं उनके बाबरी मस्जिद का जो नींव रखी जा रही है ना, वो समझनी चाहिए। क्यों? ये एक माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट है जिससे कि भारत की जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वो नरसंहार मुर्शिदाबाद में भी हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है और कश्मीर में भी हो रहा है। ये हमें समझने की जरूरत है। अगर अभी अभी जो आपने पत्रक लिए, एक बार ना सभी अपने हाथ में ले लेंगे इसे, एक बार पत्रक हाथ में लेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दोनों पढ़ लो, फिर आगे ऐसे ट्रांसफर कर देना पढ़ने के बाद। एक विजय भाई किसी बताएंगे, टीचर बताएंगे। एक बार प्लीज वीडियो बना लीजिए। 3 अध्यापक हैं। दिया जा रहा है, इट्स एब्सोल्युटली you can't listen in your whole life,
I can bet this. So please pay attention, pay focus. It's my humble request to all of you, to all the disciples studying here in this school. So now I would like to call Jeetu ji to please come here. Long round of applause. एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए. ये जोरदार तालियां जोर से. जय श्री राम. जय श्री राम। बच्चों, मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति महाराज शिवाजी और संभाजी जो आप जानते होंगे, हमें ऐसा बनना है जो उनके बलिदानों में जो अत्याचार उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही बलिदान दे चुके हैं। हमें लक्ष्मी लड़कियों जो बच्चे हैं, हमारे गुड़िया हैं, उन्हें मैं ये समझाना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि हमें रानी लक्ष्मीबाई के जैसा बनना है। एक अंदर जुनून, जज्बा होना चाहिए और जितने हमारे लड़के बॉयज से जितने भी हैं, उन्हें महाराणा प्रताप जैसे और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमें अंदर के वो जुनून रखना चाहिए कि कोई भी कहीं किसी भी कुछ होता है घर के या स्कूल के बारे में, हमें आगे आना चाहिए। जो बहुत से हमारे मंच के हमारे बजरंग दल वाले हैं, हमें साथ में लेके चलते हैं। तो इसी बातों से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए और हम संघर्ष के जो दुनिया पे आज निकल के आए हैं, महापुरुष ने बलिदान दिया है, तो आज इसी मंच पे हम बोलने का अधिकार है हमें। जो हमें इसी माध्यम से यही बोलना चाहते हैं बच्चों को कि कुछ भी हो जाए, अपने स्वार्थ और अपने जीवन और अपने शिक्षा को हम एक बढ़िया सा ढाल बनाएंगे, जो कोई आने से विरोधी भी वो हमें पछाड़ न जाए और बल्कि हम पछाड़ दें। जय। तो इसलिए हमारे महापुरुष को बलिदान को न भूलें, अन्य कोई धर्म को भी यहाँ पर आने का इजाजत ना दिया जाए। जो भी हमारे महापुरुष के बलिदान हुआ है, हम उस बलिदान को अपने आंखों पे और अपने जज्बों पे बनाए रहेंगे और कायम रहेंगे और उनका व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चाहे हमारे लहू जाए, चाहे पसीना जाए, समय या कुछ भी हो, हम नृत्य से संघर्ष करते रहेंगे और अपने महापुरुषों के लिए। और जो हमारे सुखदेव गुरु हैं और हमारे आजाद सिंह और भगत सिंह जितने बलिदान किए हैं, हम उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अन्य कोई धर्म यहाँ पर आके हमारा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बलिदान हमारे महापुरुष ने किया है, हम उसका व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम आज से ये संकल्प करेंगे बच्चों कि हम छत्रपति शिवाजी जैसे बनेंगे, संभाजी महाराज जैसा बनेंगे और महाराणा प्रताप जैसा बनेंगे और हमारे पृथ्वीराज चौहान जैसे बनेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों जैसे बनेंगे और हम निकल के अपने देश के आगे शिक्षाओं के लिए करेंगे। बोलो भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार 19 की आवाज आनी चाहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई मैं जय श्री राम। बस बच्चों नम्र निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। जय श्री राम, जय गौ माता। जो भी है हेलो बच्चों, इनके वजह से हूँ यहाँ पर, जो भी हूँ पल्ला में, जो भी है बच्चों को संस्कार देता हूँ वो भैया के वजह से देता हूँ। ये मेरी गुड़िया है, ये मेरे सर हैं। स्कूल में जब से आया हूँ तो बहुत जय श्री राम, जय गौ माता की। जोरदार तालियां। बेटा आप भी कुछ कहना चाहते हो? बोलो, कैसा लग रहा है आपको? जय श्री राम। जय श्री राम। जोर। अब आदरणीय सभापति महोदय और प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन हो जाए और आपके द्वारा मेरा भी मार्गदर्शन हो जाए। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो नई जनरेशन है
इसको सनातन के बारे में अच्छी तरह से पता हो, और ये पता तभी होगा जब हमारे स्कूलों में टीचर पूरी मेहनत करेंगे और बच्चों में बदलाव लाएं और खुद भी बदलाव लाएं, क्योंकि बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको अपने आप को अपडेट करना है, सनातन में ढालना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब हमारे पास भूमि कम होती है तो थोड़े में गुजारा करते हैं, ठीक है, और जब भूमि हमारे पास ज़्यादा होती है तो जितना मर्जी पार्क बनाओ, फार्म बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। आज हमारी कंडीशन ये है कि 1.5 अरब की आबादी, 1.5 अरब की आबादी कोई 40 गज में रह रही है, तो कोई 20 गज में रह रही है, तो कोई 250 गज में रह रही है, ठीक है। कोई बहुत कम संख्या है जिनके पास 1000 गज का फार्म हाउस होगा, ठीक है। उसका कारण क्या है कि हमारे भारत में भूमि कम है। कभी 5वीं ईस्वी में गूगल सर्च कर लेना, 33.5% भूमि पर भारत हुआ करता था, जिसमें से 15 देश इस्लामिक और ईसाई बन गए, जिनकी वजह से आज हम मात्र 3% भूमि पर भारत बसा हुआ है। आज उसका कारण है कि हम जो है कम जगह में गुजारा कर रहे हैं। ना तो हमारे पास कृषि के लिए ज़मीन है, ना हमारे पास रेजिडेंशियल है, ना कमर्शियल है, सब अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भूमि है ही नहीं। हमारी भूमि छीन चुकी है, बाकी के धर्मों ने हमसे छीन लिया है। और जो धर्म सनातन धर्म से पैदा हुए, सनातन में समाये, लेकिन उसका कारण आज वो धर्म जो बने हैं सनातन में से, ईसाई धर्म की उत्पत्ति मैं बताता हूँ आपको। मथुरा में जो ईसा मसीह जो आज पूजे जाते हैं, वो मथुरा में कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद यूरोप में उन्होंने अपने आप को पूजने के खुद को विधाता बनाने की वजह से के कारण और एक क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और अपने आप को ईसा मसीह बना करके प्रस्तुत किया, एक धर्म अलग बनाया। जैसे कि हमारे धर्म में से सिख धर्म बना, ऐसे ही मोहम्मद शुक्राचार्य जो थे, उनके बेटे का नाम अरब नाम था, जिसके नाम पर सऊदी अरब पड़ा। और सऊदी अरब से मोहम्मद एक नंबर 1 का नालायक व्यक्ति था, जिसने ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें ना तो कोई संस्कार है, ना कोई पद्धति है पूजा की। जो बनाया हुआ धर्म है उसमें इतनी घुटन है, खास करके स्त्री जात के लिए, जो कि बेचारी न तो कुछ कह सकती है, न कुछ कह पाती है और शोषण का शिकार होती है। हमें अपने सनातन धर्म को तेजी से आगे बढ़ाना है और इन लोगों का अपने संस्कारों के दम पर इनका सामना करना है, ठीक है। और अपने सनातन धर्म को इतना आगे बढ़ाना है, अपने आप में इतना रंगना है कि हमारे आचरण में दिखना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि अपने आप को सनातन में अपडेट करें और जो 33.5% जो भूमि थी उसको वापस लेने का संकल्प करें। जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम। जोर से बोलो, एक बार खड़े होके बोलो, जय श्री राम। भारत माता की जय। बच्चों, सारे बच्चे स्टैंड अप हो जाओ, अपने अपने बैग बंद कर लो और सारे बच्चे और सीधे खड़े हो जाओ। भाई आज एक हम स्कूल में आए, भाई साहब एक बार दिखा दी। सारे हिंदू संगठन और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सारे छोटे बड़े जितने भी कार्यकर्ता हमारे भाई मित्र बंधु स्कूल गए और एक स्कूल में ऐसे आए जहाँ पर बुलाया गया प्रिंसिपल, जिन्हें हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया और सारे बजरंग दल और बजरंगी आ गए। बच्चों कैसा लग रहा है? हरियाणा फरीदाबाद के अंदर पल्ला क्षेत्र के अंदर सारे पत्रकार बंधु भाई और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ये भारत में जाकर के सारे अपनी अपनी आईडी के जरिए बताएं कि एक ऐसा भी स्कूल है जिस स्कूल में सारे बच्चों को हनुमान चालीसा आती है। बच्चों हाथ ऊपर करो, किस हनुमान चालीसा आती है? देखो, एक ऐसा भी स्कूल है जिसमें हनुमान चालीसा आती है। रोज अपने देश के
बड़े बड़े योद्धा महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और भगत सिंह और राजगुरु के जी जो बलिदान जिन्होंने दे दिया, उनके बारे में इस स्कूल में बताया था। किस कौन कौन बच्चे जानते? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, और एक चीज और लो। अच्छा, वो बच्चा आप लोगों ने तो पृथ्वीराज जी को पढ़ते हैं, जो महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, जो छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज को पढ़ते हैं, जो राणा सांगा जी जैसे योद्धा जिनके शीश और हाथ कट गए तो वो लड़ते लड़ते चले गए, तब भी न रुके किलोमीटर तक। ऐसा भी फरीदाबाद पल्ला क्षेत्र में स्कूल है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं भारत भर के लोगों से कि अपने बच्चों को ऐसी जगह शिक्षा देने के लिए भेजो कि शिक्षा के साथ साथ और अपने देश और धर्म और अपने संस्कृति के बारे में पता लगे। इस पल्ला क्षेत्र के इस स्कूल में आकर के कोई भी हरियाणा के अंदर इनमें से कोई भी बच्चा चुन करके हनुमान चालीसा पूछ सकता है। मैं तो ये सर से कहूंगा, सर बच्चों को हर क्लास के अंदर 5-5, 6-6 गीता पढ़ाई जाए और रोज 2 पन्ने या 1 पन्ना गीता का पढ़ाया जाए। जब ये बच्चे जाकर के इस देश में, चाहे वो कोई बिजनेस करें, चाहे वो कोई जॉब करें, चाहे कोई भाई इस देश की देशभक्ति करें, पूरे देश को सींच करके रख दे। और जब पूछा जाए ना भाई कौन से स्कूल के पढ़ के आए हो, तो भाई साहब एक बार दिखा दो। मैं बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ उन माँ बापों को जिन माँ बापों ने अपने बच्चे यहाँ भेजे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने बच्चे ऐसे स्कूल में भेजूं या इसी स्कूल में भेजूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे को घर पे मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेरी वाइफ को मेहनत कम करनी पड़ेगी, और रतन जी और जितने भी मेरे भाई हैं, जब मेरे भाइयों की जब शादी ब्याह हो जाए तो ऐसे स्कूलों में भेजना जहाँ पर शिक्षा और ज्ञान की भाई साहब ठूस करके आपके बच्चों को तैयार करा जाए। बहुत कम स्कूल है। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय श्री राम, जय श्री राम, गौ माता की, गौ माता की, जय श्री राम, जय गौ माता की। हम आप सभी का आभारी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। फंक्शन तो बहुत बार हुए हमारे स्कूल में, एनुअल फंक्शन में हुआ, मगर आज जो रौनक लगी है वो आज तक कभी नहीं लगी। जोर से बोलो सारे, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चे सारे अच्छे से और पढ़ेंगे तो एक बार और आएंगे, जब फिर पूछूंगा आप लोगों से तो क्या कैसे है। बच्चों, अब ये समापन की तरफ जा रहा है प्रोग्राम, इसके बाद भी कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, गाना इनका। तो मैं उस गाने की शुरुआत जो है ना एक हनुमान चालीसा के साथ करना चाहूंगा, और ये सारे बच्चे खड़े होकर के जहां खड़े हुए हैं वहीं पे अपने जो बच्चे हैं वहीं पे अपने अगर जूते काट सके तो काट सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को माफ भी किया जाता है, कोई बात नहीं है। आप अच्छे से आती है ना सबको, है ना? चलो कराओ भैया, लो आप ये माइक लीजिए और बिल्कुल नजदीक लगा के बोलना, ठीक है ना? जोर से बोलना। सारे बोलेंगे, सारे बच्चे दोहराएंगे। हाँ, तीनों नजदीक हो जाओ। माइक एक और दे दो। हेलो,
स्वरूप दर्शन दिखाओ, विकट रूप धरि रंग जमाओ, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, गाय संजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सर्वबल तुमरो जस गावे, अस कहि पति कंठ लगावे, संवादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, सब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोई दिवै सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद लीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन परिवाना, लीलो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मोरे गावे दुर्वाहि, जल दिलाय गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम्हारे दुआरे, और सारे सब सुख है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हंसते लोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर संकट के हनुमान छुड़ावे, मन कलुषण ध्यान डोलावे, सब पर राम राज सीताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई आए, सोई अमित जीवन फल पावे, परसेत जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, अधुर निकंदन नाम दुआरे, अर्थ सिद्धि नाम के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के नासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन रही, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रे हनुमत बल मीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, जय सतबार पाठ कर कोई, टूटहि बंदी महासुख होई, बोले पढ़े हनुमान चालीसा, और सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महादेवा, पवन तने संकट हर, श्री मंगल मूर्ति हो, हे राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बढ़िया भाई बच्चों। आवाज नहीं, सभी शांति से बैठेंगे।
अब रुक जा, फोटो खींच रहा हूँ, अब शांत हो जाना। मेरे में तो कोई बोल रहा, वीडियो खराब हो जा रही है। मार्केट मंडी हर जगह पर है हम लोग। किसी ने भी स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के और रेस्टोरेंट से लेकर के और इंडस्ट्रियल एरिया में बहन बेटी की संग बदतमीजी करने की सोची, जब तक तोड़ेंगे नहीं, भाई। जय श्री राम। भाई चालू हो गया काम अब तो। दोबारा आएंगे रोल में, बजरंग दली कहते हैं।